गीता जी जो है वो हम सब जानते हैं, गीता बख्शी जी को। वो मदर हैं, ऑथर हैं, और टुडे वो हेल्दी रिलेशनशिप्स पे बात करेंगी। शी हैज अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, और ऑथर भी हैं। और वो लोगों की कम्युनिकेशंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप्स को, उसके बारे में बात करेंगी। बंगाली, हिंदी एंड तमिल में वो महारत रखती हैं। सो गीता जी, ओवर टू यू। Thank you, Sobhia ji, to जी give me the opportunity to speak to you all. आप सबसे बात करने की जो इजाजत है इससे मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रिया। तो आज का जो विषय है वो है जो कुशल वार्तालाप से हमारी क्या होती है बेहतरीन रिश्तेदारी। और ये कुशल वार्तालाप करना जो है ये आप ही में एक कला है, एक विशेष कला, सबको नहीं आता। यदि हम हर जगह पे बड़बड़ा दे तो वो ठीक नहीं। हमें जगह देख के, स्थान देख के और विषय देख के और उचित समय देख के हमें अपने वक्तव्य को बोलना चाहिए। रिश्तेदार तो हमारे सभी के होते हैं। हम लोग जन्मे ही है रिश्तेदारी के अंदर, परिवार के अंदर, जहाँ में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मासी मौसर, मासी सब मिलता है। पर किसी को हमें पसंद है और किसी को हमें नहीं पसंद। क्यों? हम कभी कभी बात भी नहीं करते कुछ रिश्तेदारों से। क्यों? क्योंकि उनका जो बोलने की जो अंदाज है वो हमारे दिल को नहीं छूता, वो हमारे करीब नहीं है, हमारे दुख सुख में शामिल नहीं है। रिश्तेदार उन्हीं को कहा जाता है जो हमारे दुख सुख में रिश्ता निभाते, साझेदारी करते। तो ये होते हैं रिश्तेदार। तो हम यदि अपने अंग भंगी से, जेस्चर से, टोन से किसी को छोटा करे तो वो हमसे बात नहीं करेगा। और इसका जो कारण है, इसका कारण हम खुद ही है। शायद हमने भी कभी उनसे अच्छी तरह बात नहीं की, ये हम भूल जाते। हमें किसी को भी अपना शक्ल देखने को जिंदगी भर नहीं मिलता। यदि हम देखते हैं अपनी मिरर तो ही हमें अपना शक्ल दिखता है, नहीं तो इतना हम शक्ल में कितना कुछ लगाते हैं, लिपि पोती करते हैं, पर अपना शक्ल नहीं। इसलिए हमारी नियत, हमारी वाक्य और हमारी समझदारी हमारी रिश्तेदारी को निभाता है। समझ जाना चाहिए। जैसे कई लोग बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, थैंक यू बोलो, हाँ प्लीज बोलो। ये सब आभार प्रकट करने वाले शब्द जो हम शुक्रगुजार करते हैं। शाम के समय हर धर्म में हम ईश्वर का शुक्रगुजार करते हैं। जब हम परिवार में इकट्ठा नहीं बैठते, खाना नहीं खाते या भजन नहीं करते, ईश्वर को नहीं बुलाते जो और शुक्रगुजार नहीं करते, तो हमारी वार्तालाप आपस में अपने ही कम हो जाए। और रही बात मॉडर्न डेज की, अभी देखिए कितना कुछ आ गया मीडिया में। मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया गया। वो लोग उल्टा पुल्टा चीज देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, कितना कुछ आता है। मैं जब मोबाइल देखती मैं खुद वो हो जाती हूँ, इतना कुछ कैसे भर देता है इस छोटा सा जगह। सब कुछ आता है, अच्छा चीज भी आप सीख सकते हैं, बुरी चीज भी आप सीख सकते। ये तो आपके ऊपर है ना, बच्चे को गाइड करना, बच्चे को इतना उत्साहित करना जो जिंदगी के और भी कलाएं हैं जिसको वो सीख सकते हैं। जैसा कि थिएटर, जैसा कि गाना, जैसा कि खेल। खेल कूद बहुत बड़ी चीज है। खेल खेलोगे तो तंदुरुस्त बनोगे। फुटबॉल ही खेल लो, क्रिकेट खेल लो, पैसा है तो क्रिकेट खेल लो, ज्यादा पैसा नहीं है तो फुटबॉल खेल लो, कितना कुछ हो सकता है। स्विमिंग कर लो। ये सभी चीज एक एक चीज है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपको तंदुरुस्ती देता है। वार्तालाप तभी करो, इतना करो अपने बच्चों से तो बच्चों को डिप्रेशन ना। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत कामयाब, और उनके लिए हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट आना है। क्यों भाई फर्स्ट क्यों आना है? आगे जिंदगी में वो क्या आएगा आपको क्या पता? आपको नहीं पता, शायद फर्स्ट से ज्यादा है। तो आप उसको
कंडीशन में नहीं रखें, अनकंडीशनली उनको पालिए। ये नहीं सोचिए जो आपको क्या करे। कई माँ बाप मैंने सुना दिया है, मेरा बच्चा बड़ा होगा मेरे लिए करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? वो अपने लिए कर ले, इसी से आप खुश रहिए। सब कोई अपने पैर पे खड़े हो, यही हमारी आशा है। इससे क्या होता है, जो देश की तरक्की होती है, आप जहां भी हो उस देश की तरक्की होती है, मानवता की तरक्की। उनको दया सिखाइए, उनको धीरे बोलना सिखाइए, उनको डिमांडिंग मत कराइए। जो आप हर चीज दे रहे हो, देते रहो देते रहो, कितनी देर दोगे? एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो कहेगा आप ही के लिए मैं बिगड़ा हूं। समझे? ये कहानी है। जो एक मासी थी, वो सब चीज देती थी, आखिर में वो राखाल ने क्या किया, मासी का कान काटा, बोला आपने मेरे को खराब कर। वाकई में आप सभी से ऐसे वर्ताव करिए जो आपका दिल छू जाए, पर नियत भी साफ होना चाहिए। जिसका नियत साफ नहीं है वो काम भी अच्छी तरह नहीं कर सकता। नियत सबसे पहले ठीक करिए। 4 चीज है जो हमें अच्छा लोग बनाते हैं। एक प्यार, लव, ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड love, honesty, truth, and love, honesty, truth, and love, honesty, truth, and dependence. You know, you have to be loving, truthful, honest, and also dependent. You should be somebody on whom people can depend. That should be there. So if you are not that, then nothing can happen. So आप सभी ये कोशिश करिए अपने बच्चों में ये हो। और यदि हमसे कोई बात नहीं करता, कभी कभी हम देखते हैं बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते। ये मैंने यहाँ देखा, यहाँ मैंने सुना भी। कई बच्चे नहीं बात करते माँ बाप से। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने उनके टाइम पे उनको नहीं देखा। उनको क्या तकलीफ हो रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ अंग्रेजी सीखने से या हिंदी जानने से या कोई और भाषा जानने से और उस भाषा में अच्छी तरह बोलने से बर्ताव नहीं होता। बर्ताव दिल को छूने वाली चीज है। उनको सहायता करिए। आप कहोगे कि हम तो माँ बाप, हमने तो इतना कुछ किया है, पर उसके वाकई में जिस टाइम पे सबका मेंटर होना चाहिए। मेंटर मतलब गुरु, एक ऐसा बंदा जिसके पास आके बच्चा कुछ कह सके। पुराने जमाने में हम माँ को जाके, किसी का बाप मेंटर होता था, किसी का माँ मेंटर होता था, किसी का भाई मेंटर होता था। ये था, अभी नहीं है। क्योंकि अभी इतना ज्यादा प्रेशर है, पीयर प्रेशर है। जो भाई तुम ये क्यों नहीं करता है, मेरे पास तो ये है, तेरे पास क्यों नहीं है। ये सब चीज प्रेशर है। बच्चे को प्रेशर से बाहर निकालिए, बच्चे को हुनर दिलाइए। हुनर बहुत बड़ी चीज है। हुनर से वो जब खाली टाइम पे वो उसको हॉबी करेगा, चाहे वो गाना हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे कुछ भी हो जिसमें वो टिके रहे। ऐसा सिखाइए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं करते तो बच्चे नहीं समझ सकेंगे जो बच्चे को क्या करना है। कभी कभी ये कंपटीशन के मार्केट में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते और डिप्रेशन के बाद उनको सुइसाइड भी करते। यहाँ पे कनाडा में मैं देख रही हूँ, माँ बाप दोनों काम करते हैं। इंडिया में भी अभी ऐसे ही माँ बाप दोनों काम करते हैं। बच्चे डे केयर में रहते हैं, बच्चे अलग थलग रहते हैं। क्यों बच्चे अलग थलग रहेंगे? सब इकट्ठा बैठ के खाना खाइए, कम से कम एक टाइम खाइए इकट्ठा बैठ के, और उसका सुख दुख, उसका दर्द समझिए। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चे नहीं, आस पड़ोस से भी आप रिश्ता रखिए। आस पड़ोस को यदि आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोला तो आपको कुछ नहीं आता। यदि आप पूछा भाई साहब कैसे हैं, यदि आपने सुना कि कोई बीमार है, ये है अच्छी वर्ता, ये है बोली। कोई बड़ा लफ्ज आपको बोलना नहीं है, लोगों का खबर लेनी है। इसलिए लेनी है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, इसलिए आप खबर ले सकते हैं। आप में प्यार बांटना है, प्यार बांटना है, ये बहुत बड़ी चीज है। प्यार यदि नहीं बांटोगे तो देश भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। प्यार बांटिए, सब इकट्ठा रहिए,
सब जब इकट्ठा घूमने जाइए, पिकनिक में जाइए, पर ऐसा नहीं जो आप एक जगह बैठे दूसरी जगह और एक बैठे। हमने काफी देखा है जो कमरों में बच्चे बूढ़े सब बैठ के अपने अपने मोबाइल निकाल के बातें करते। क्यों भाई, मोबाइल निकाल के बात करने की क्या जरूरत है? कहीं गए हैं पेरेंट्स पार्टी में, पेरेंट्स अलग बैठ रहे हैं, बच्चों को अलग एक कमरे में दिया है। क्यों भाई, इकट्ठा बैठिए, क्या बात एक्स्ट्रा बोल रहे हैं जो बच्चों के सामने नहीं बोल सकते हैं? ऐसा बात बोलिए नहीं जो बच्चों को दुख होगा। बच्चे छोड़िए, जो आपके आस पड़ोस है उनका यदि आप सुख सुविधा ना देखे, उनको यदि खबर ना ले, आपका भी टाइम में कोई नहीं आएगा। मैं जहाँ रहती हूँ थी वहां पे मुझे सभी कोई पहचानते हैं, क्योंकि मैं हर एक की खबर लेती हूँ, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। मेरे हर मेड भी मुझे मेरी खबर लेती है, यहाँ पे फोन करती है जो आप कब आएंगी, जो मैं आ जाऊं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो मैं उनके सुख दुख में शामिल हूँ। आप ऐसा प्रतीत कराइए, उनको समझाइए, और यदि आपसे किसी को नहीं बनता है तो उसको बिठा के समझाइए, पर अपना आत्म अभिमान, आत्म मर्यादा विसर्जन नहीं दीजिए। आत्म मर्यादा का विसर्जन देना अनुचित है। आप उनको बिठा के बोलिए कि बेटा क्या हुआ, तो आप आजकल मुझसे बात इस तरह कर रहे हो। फिर वो भी आपको जरूर बोलेगा, क्योंकि वो रो पड़ेगा शायद, क्योंकि जब आप खुल जाओगे ना वो भी खुल जाएगा। ये कमल की तरह है, हम कमल है, एक एक करके खुले तो दूसरा भी फूल खुलता है। हम ये इतना सुंदर पृथ्वी में आए हैं, और क्या हम डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ जाने के लिए आए हैं? नहीं, ये रिश्तेदारी बनाने के लिए आए हैं। हम अपने लोगों से, सगे संबंधियों को छोड़, जो अनजान है उनसे भी प्यार का रिश्ता बनाए, हमको आदर ग्रहण करें, यही हमारा वो है। पर 6 ऋतु है जो ऋतु हमें हमेशा तंग, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 ऋतु। मतलब काम मतलब लस्ट, क्रोध मतलब एंगर, एंगर किसी किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम। हम अपना यदि सोचिए और दूसरे का गलती को माफ नहीं कर सके तो किस बात का इंसान? दूसरे को मौका दीजिए, परिवार में तोड़ मत दीजिए, परिवार को जोड़ने दीजिए। और यदि क्रोध होता है किसी को, उसको समझाइए। यदि आप देखते वो बीमार है तो उसका इलाज कराइए। क्रोध लोभ ग्रीड, किसी किसी में इतना ग्रीड है जो भाई बहू के घर से आ रहा है सामान तो आने दो, ये क्या नदी है क्या है जो पानी की तरह आप ले लो? नहीं नहीं, ऐसा ना करिए। दूसरे की बेटी भी हमारी बेटी की तरह, आज यदि हम दूसरे की बेटी के साथ करें तो कल मेरी बेटी के साथ भी होगा, ये सोच लीजिए। आज करे सो अब कहते हैं ना, जो जैसे करोगे वैसे भरोगे। इसलिए गंदा व्यवहार मत करिए, बात मीठा बोलिए। मीठा बोली सुनने के लिए सब बैठे हैं। आप सोचते हो नहीं नहीं ये तो बात नहीं करेगा, पर यदि आप एक दिन अच्छी तरह से इससे बात किया तो शायद किस दिन ऐसा आएगा कि वही बंदा आपको सबसे ज्यादा काम करके दिखाएगा, आपकी मुश्किल में दौड़े आएगा। आपको पता नहीं कौन किस वक्त आपके काम में आएगा। इसलिए सबसे मधुर व्यवहार करिए और डिप्रेशन में न जाइए। यहाँ पे मैंने देखा एक बेटा 23 साल का लड़का सुसाइड किया। क्यों किया? सब था, इतना बड़ा मकान। अब बाप रो रहा है, माँ पागल सी हो रही है। क्यों? आपस में लड़ाई मत करिए, बच्चों के सामने आपस में लड़ाई मत करिए। ये कम्युनिकेशन ही है। यदि आप आपस में ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि दूसरों को एकदम बर्बाद कर दे रहे, वो करना उचित नहीं है। सबको संजोए रखिए। हमारी जो वार्तालाप है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें समझना चाहिए कि हमारी वार्तालाप से लोग सुखी हो। आपको कुछ लोगों को दुखी करने के लिए हम लोग नहीं जन्मे, हम पशु से अलग है। हम बात बोल सकते हैं, हमें इस बात बोलने की फायदा उठाना चाहिए और अच्छी बात करना चाहिए, अच्छा माहौल में रहना चाहिए, ताकि हमें लगे जो हम जिंदगी में कुछ किया है, कुछ पाया है। लोगों को प्यार पाना तो सबसे बड़ी बात है। आप कितना चीज इकट्ठा करके जाओगे, जब जाओगे तो ये आप याद रखिए और अच्छी तरह
बर्ताव करिए, नियत को साफ रखिए। नियत बहुत बड़ी चीज है। नियत को साफ रखिए और मीठा वचन बोलिए और ऑनेस्ट होइए, ट्रूथफुल होइए, लवेबल होइए और निष्कपट होइए। किसी को धोखाधड़ी में न रखिए। धोखाधड़ी आज कर रहे हो, कल आपके साथ हो। जो दुख होता है ना, घूम घूम के आता है, दुख और घूम घूम के आता है। इसलिए आपको समझना चाहिए ये मेरे लिए नहीं, मैं सिर्फ बांटने के लिए आई। ये यदि आप एक बार समझ गए तो आपको कोई धर्म भी, आपको सब धर्म अच्छा लगेगा, क्योंकि सब धर्म में यही बात है। इससे अलग तो कुछ है नहीं। इससे अलग क्या कुछ है, आप ही बताइए। आप सब अलग अलग धर्म से आ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो ऐसा क्या है, कहीं भी सिखाया क्या जो प्यार के अलावा और कुछ है? सब धर्म में जोड़ने का है, और वो मीठी बोली से हो सकता है, मीठा नजर से। आप चल जा करके बात करोगे तब आज जब आप करो, कल आपको सुनना पड़ेगा, जरूर सुनना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा काम ना करिए जो आपको दुख दे। आप ऐसा काम करिए जैसा आप सुंदर दुनिया में आए हैं, तो सुंदर दुनिया में सुंदर भाव से रहिए, प्यार से रहिए। इतना हम लोग को इतना ईश्वर ने दिया है, जो हम देखो घूट घूट के इसकी हरियाली के हरा रंग देखते हैं, नीला लाल सब रंग देखते हैं, सब खुशबू सूंघते हैं। ये सब कोई सकता है? नहीं सकते हैं। सब कोई नहीं, सब प्राणी इनमें नहीं है। हम बोल सकते हैं, हम अपना सकते हैं। इसको इस्तेमाल करिए। जो आपके पास ये धन है, इसको इस्तेमाल करिए। आपका ऐश्वर्य है, ये गुण आप में गाइए और सबसे अच्छी व्यवहार करिए। जो आपका बहुत बड़ा शत्रु भी है, वो भी आपसे बात करेगा। ये मैंने आजमा के देखा है, ये मैंने आजमा के देखा। ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने करके देखा, तभी बोल रही हूँ कि ये होता है। यदि आप को कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ आप कर रहे हैं, तो एक दिन न एक दिन उसको भी समझ में आएगा ये ठीक है, मैं गलत, समझे? तो इसलिए सबसे प्यार से बात करिए, ये सबसे बड़ी बात है। और सबको शामिल करिए, सबको अपने नजर में शामिल करिए, अपने दिल में शामिल करिए, अपने जवान में शामिल करिए। सबको लेकर चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यदि धर्म हम लोग को अलग करे, वो धर्म हमें नहीं चाहिए। जो धर्म दूसरे एक दूसरे को अलग करता है, वैसा धर्म हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा धर्म चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए जो खुशी से भरा हुआ, जहाँ पे हम किसी के घर जाके बोल सके, भाई ये मेरे पास नहीं, तू देगी, ये होता है, मेरे साथ होता है। मेरे बच्चे कहते मम्मी तुम बेधड़क चले जाते हो, मैंने कहा वो भी आता है, क्योंकि ये रिश्ता करिए। ये मैनर्स के साथ नहीं है, ये दिल का मैनर्स है। ये कहीं लिखा हुआ मैनर्स नहीं है। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये तो चलता रहेगा, पर दिल से प्यार करिए, सबको प्यार करिए, सबको अपनाइए और मीठा वचन बोलिए, मीठा वचन बोलिए। आज आप छी कहोगे तो कल 4 बंदे आपको छी कहेंगे। आप एक को कहेंगे, कल 4 जन आपको कहेंगे, ये जरूर कहेंगे। ये होता है, आप जैसा करोगे वैसा करोगे, है ना? इसलिए मैंने तो लिख के लाई थी, पर मैंने लिख के नहीं बोला। मैं ये बोल रही हूँ, जो हमें रिश्ता चुन चुन के नहीं करना, रिश्ता सभी। अब फिर जब देखते हैं किससे हमें रिश्ता नहीं पसंद हो रहा है, कोई हमें नहीं पसंद कर रहे हैं, हमें आत्मसम्मान में हमें ठेस दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारी गलती क्या है। पहले अपने को सुधारो, फिर दूसरे को सुधारो। यदि अपने में सुधार करना है तो उसको सुधारो, इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं। अपने को सुधार के फिर दूसरे को सुधारो, फिर देखना क्या कितना सुंदर आप रहोगे। आपके हर जगह फ्रेंड्स रहेंगे। मुझे कई लोग पूछते हैं, आप इंडिया से आए हो, आपके यहाँ पे फ्रेंड्स हैं? मेरे पास हर जगह फ्रेंड्स हैं। क्यों है? क्योंकि मैं सबको अपनाना वार्तालाप विशेष गुण नहीं है, अपनाना विशेष गुण है। वार्तालाप एक जरिया है, जो हम हंस के बोलते हैं, हंसते हैं, हो करके हंसते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात। आप हंसिए,
जरा हंसिए, दिल खोल के हंसिए, सबके साथ हंसिए, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए। आपको डिप्रेशन नहीं होगा। आप जब लोगों के दुख में दुखी हो और दौड़ के जाते हो, वो भी एक आपका, वो लोग सोचेंगे आप वो आपके रिलेटिव है। मेरे पास एक लड़की है जो मुझे माँ जैसा मान मानती है, मैं भी उसको बेटी से मान मानती हूँ। वो मुस्लिम है। मेरे पास एक कारपेंटर है मुस्लिम, जो मुझे मेरे लिए ईद के टाइम में टिफिन ले आता है। क्यों ले आता है? क्योंकि मैं अच्छा व्यवहार करती, अच्छे बोलती, बेटा खाना नहीं खाया, अपना खाना भी दे देती। तो कभी ऐसा खुद नहीं खाया, उसको खिला के उसके बाद है तो है, नहीं है तो नहीं। एक दिन नहीं खाने से कोई नहीं बढ़ता। और व्यवहार यदि आप अच्छा करते हो तो दिल में बसते हो, किसी के दिल में बसा करो, ध्यान में बसा करो, और ये बर्ताव से ही होता है। और रिश्तेदारी इसी से निभते हैं। रिश्ता तभी होता है जब सब लोग समझेंगे कि जब आपका दर्जा का, आपका अपना दर्जा बनाएंगे, आपका अपना दर्जा बनाएंगे। आप ये नहीं कहिए तो है मेरे बच्चे तो बहुत बेकार है, तो बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप जरा देखिए, आप वो जो चाहते हैं, वो जो भी आप समझ सकते हो, वो चीज आप करके देखिएगा, आपका तलवे चाटेंगे। आपने यदि उनके साथ किया, साथ दिया, तो वो जरूर आपका साथ देंगे। कोई भी हो वो देंगे। ये गीता जी, होता है। आप पानी पी लीजिए। हाँ, ये होता है, ये हमेशा होता है। और आजकल के जमाने में बच्चे बड़े होते हैं तो अलग अलग, मेरे बच्चे तो अलग अलग देश में, दोनों बच्चे अलग अलग देश में, तो उनको अपनाना पड़ता है। जी गीता जी, आपकी सारी बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। हम सब जो यहाँ बैठे हैं अब उम्र के उस दौर में है कि हम सब एग्री करते हैं और जिंदगी में हमने इस चीज को अपनाया भी है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि इसमें से बहुत सी चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं होता। हम लोग अपनी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जो अगले हैं उनकी तरफ से वो प्यार, वो जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाता। हाँ, वो नहीं बन पाता। इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ की जो रीति रिवाज है वो डिफरेंट है, अलग है। इंडिया के रीति रिवाज, इंडिया में बाप बोलेगा चुप रहे तो चुप रहे, यहाँ पे आप चुप रहे बोल ही नहीं सकते। नहीं गीता जी, वहां भी अब चेंज आ चुका है। हाँ, ये बात ये नहीं है कि इंडिया या कनाडा की बात है, बात ये है कि वो वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो गई हैं चीजों से। हाँ, चीजों से बिल्कुल। दोस्त की जगह हमारे हाथ में डिवाइस आ चुकी है। हमारे पास अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जमाना है उसमें तो आपके पास पूरे के पूरे दोस्त बन जाते हैं। आप यू आर इन लव विद अ पर्सन जो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, आप उससे अपनी दिल की बातें करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर मैं चाहूं तो मैं किसी मर्द या किसी औरत से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उस साइड पे है, मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ और मुझे पता ही नहीं वो कौन है। ठीक है, अब रियल वैल्यूज जो हैं वो कहाँ चली गई हैं? वो क्वेश्चन ये है कि हम रिश्तों में वो किस तरह कनेक्ट करें, क्योंकि कनेक्शन खत्म होता जा रहा है सबका। जो आपने कहा कि हाँ माफ कर देना, प्यार कर देना, वो तो सब हम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों की जनरेशन में ये सब कुछ चल रहा है। पर जी, आपको लगता है जो अभी जो ऐसे मोबाइल है, ये सब चीजें जो है बाहर की, उससे बच्चे क्या अलग हो रहे, घर से थोड़ा सा डिफरेंट हो रहे? जी, पार्टी ज्यादा पसंद है, जहाँ घर में रहना कम है ना? तो ये चीज मैंने भी देखा, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ, नेक्स्ट जनरेशन देख रही हूँ मैं। पर इनको तभी आप एक साथ कर सकते हो जब उनके साथ बैठ के थोड़ा बातें कर, बहुत जरूरी है। जी, अगर आप जी नरेंद्र आंटी, प्रभा जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, उनका हैंड रेज है, फिर आपको लेते हैं। प्रभा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ, सपोज किसी, जैसे मेरी फ्रेंड है बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल बराबर वाले घर में मेरी फ्रेंड है, मेरी एज से थोड़ी ज्यादा ही है, पर हम लोगों, मेरे यहाँ कुछ बनता है तो मैं उनके यहाँ ले जाती हूँ, उनके यहाँ कुछ बनता है तो वो मेरे लिए हमारे लिए ले आते हैं। लेकिन हम लोग तो एजिड है ना,
उनके घर में भी उनके बेटा बहू है, हमारे घर में भी हमारे बेटा बहू है। दे जस्ट क्वेश्चन कि आप जो हो बगैर पूछे वहां क्यों चली जाती हो, बगैर बात करे, इनको बिना फोन करके क्यों, आपको फोन करके जाना चाहिए, यहाँ पे मैनर्स के खिलाफ बात होती है। जबकि हम दोनों फ्रेंड्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि फोन करके, वो भी बिना फोन करे मेरे पास आ जाती है कभी भी, मैं भी उनके पास जैसे जाती थी। तो उन लोगों ने, मेरे बच्चों ने क्वेश्चन लगा दिया, मम्मा हम आपकी बात मान लेते हैं, चलो ठीक है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वो बहू बेटों के पास रह रही है, उनको बुरा लग सकता है। अगर आप अपनी इज्जत चाहती हो पहले फोन करो, उनको बताओ, वो अगर वो कंफर्टेबल है उसमें तब जाओ। इस तरीके से बच्चे समझाते हैं हमें। तो ये एक तरीके का हम लोगों के आगे एक बैनर आ जाता है। एक हम लोग जिस ढंग से जिए हैं खुल के, हम लोग भी जब बच्चों को देखते हैं तो बच्चों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे कहीं कहीं हमारे अपने जो मूल नेचर है वो सफर करती है। हाँ, फर्क आ जाता है। हाँ, तो उसमें लगता है कि जैसे अगर वो है तो वो अपने बेटा बहू को पहले देखे फिर चले, हम हैं हम अपने बेटा बहू को देख के फिर चले। तो उसमें एक संकोच आ जाता है। जब वहां पे संकोच आ जाता है तो प्यार जो है हमारा वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। जब वो क्वेश्चनेबल हो जाता है तो आदमी दब जाता है, अपने सेंटीमेंट दबा के रखता है। कोई हम किसी की आंखों में एक जवाबदारी ना कर दे, हमसे कोई क्वेश्चंस ना पूछ ले, हम जवाब क्या देंगे बच्चों को। एक बार उनको मना कर दिया उन्होंने, तो जैसे हम बच्चों को पहले समझाते थे, बच्चे हमारा कहना मानते थे, आज वो स्टेज आ चुकी है जो बच्चे हमें कहते हैं हम उनके हिसाब से चलना चाहते हैं। तो इसके लिए हम अपनी पर्सनैलिटी दबा के चले। हाँ, ये होता है क्योंकि यहाँ पे जो नियम कानून है, यहाँ पे अभी तो मैं यहाँ का देख रही हूँ, वहां पे भी जरूर अभी नियम ऐसे है। क्योंकि मैं तो देखो दिल्ली में तो सारी जिंदगी मैंने बीता है। मैं तो पड़ोस में खाना खाती, मैं तो घर में सोने आती, क्योंकि मेरी इतनी बुआएं थी जो मुझे कपड़े भी देती थी दुर्गा पूजा में, तो मेरे बहुत सारे कपड़े हो जाते थे, मेरे को कमी नहीं थी। जब फ्रिज नहीं आया था, जब फ्रिज नहीं था बाजार में, तो एक आंटी के पास फ्रिज था, वहां पे जाके आइसक्रीम सुबह उठ के मैं किसी के घर में जाके राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ के भजन सुनती थी, गाना गाती थी और मिठाई खा के आती। कुछ और सा प्यार था। अभी जो है, अभी ये बात है क्योंकि हमें देखिए नेक्स्ट जनरेशन के साथ बिताना है। जो बच्चे अभी जो देखिए शादी भी अपने कौम में नहीं हो रहा है क्या? सबके घर में देखिए, अपने घर में देखिए कई बहुए, कई कौन सी प्रदेश से आ रहे, कौन सी देश से आ रहे, प्रदेश तो छोड़िए, देश से आ रहे, कौन सी दूसरे मजहब से आ रहे, दूसरे धर्म से आ रहे। हम कैसे अपना है, हम अपने को बिखराए जो नहीं भाई इनको चाहिए नहीं कर सकते ना। जो है उन्हीं को संभाल के रखना पड़ेगा ना। हम तो माँ है, हमारी जो है हमारी औहदा बहुत ऊंचा है, माँ है, हम भी गॉड की तरह है। गॉड जैसा किसी को नहीं वो करते, सभी को बख्श देते, उसी तरह हमें भी अपने बच्चों की जो मुश्किलें हैं वो सुनना पड़ता है। इसमें कुछ संकोच की बात नहीं। मेरे को भी बच्चे कहते हैं मम्मी सबसे मत मिलो, बोली कहते ये मुझको कहती है मल्लिका कि मम्मी तुम तो सबके साथ सब बातें करती हो। मैंने कहा तो क्या हो गया, मैं तो सच समझ बुझ के बात कर। मम्मी तुमने मिसेस सरोज को बार बार पूछे उसके हस्बैंड कैसे, वो बीमार है, मत फोन करा करो। मैंने ठीक है नहीं करती, पर मैं खबर लेती, दूसरों से खबर लेती हूँ। हाँ, तो वो मेरी इच्छा है, मेरी संतोष है कि वो पाया ठीक है, आज ठीक है, कल भी ठीक है, ठीक रहे। ये हमारी दुआ है, के लिए दुआ है। जो कोई बीमार है उनके लिए दुआ है। ये हमारी भावना तो रहेगा, ये अच्छी बात है, पर उनका भी सुनना पड़ता है। वो बच्चे है ना, वो खौफ आ जाए, तुमने क्यों गया। मेरा बेटा तो बिल्कुल मना करता है, मम्मी तुम पड़ोस से जाके नींबू मांगो। क्यों मांगो मम्मी, मेरे के नींबू कम है, मैं अभी लाता हूँ। ओके, क्योंकि हर चीज जब आप सतत होके गंभीरता पूर्वक लोगे तो जिंदगी बहुत ही कठिन हो जाए। मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो आपको बताओ मजे की बात, यहाँ पे ये जो तुम्हारी ठंड है, ठंड में मैंने खिड़की खोल कर बैठी थी, गर्मी था तब,
उसके बाद 2 दिन इतनी बर्फ गिरी जो मेरा गर्दन टेढ़ा हो गया। फिर मैंने खूब गर्म वो लगाया तो मेरी खुजली हो गई। तो एक के बाद एक होता रहा। लेट इट बी, व्हाट्स नेक्स्ट, आई विल आस्क गॉड व्हाट्स नेक्स्ट यू आर गिविंग मी। समझे ना, हंसते टालिए कठिनाइयों को, जितना आप हंसते टालोगे उतना आप अच्छी तरह जियोगे, सबके काम आओगे। आप ही यदि तो आप कैसे काम आओगे दूसरों का? आप दूसरे के लिए जन्मे हो, अपने लिए नहीं। विवेकानंद कहते हैं आप समाज के लिए जन्मे हो, आप समाज के लिए शादी कर रहे हो। He's telling in his speech। ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है। हमें दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए नहीं। अपना सांस तो सभी लोग, सांस नहीं आ रहा है, सभी कोई अपने लिए बहुत व्यस्त है। दूसरे के लिए कौन है? दूसरे के लिए जी के देखिए कितना मजा आता है उसमें। आपको, आप खिल जाओगे, आपको अच्छा लगेगा। मैं जब आई यहाँ पे तब मैंने हस्बैंड का डेथ हो गया, मैंने शौक भी नहीं किया। जितना दिन रहे उतना दिन खूब सेवा किया। मैंने शाम नहीं देखा, सुबह शाम नहीं देखा। 11-12 साल, 1-2 साल तक। पर मुझे तृप्ति है, मुझे खुशी है जो मैं उनके काम आ सकती। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। शिकायत मत करिए, शिकायत करना बड़ा दोष है। दूसरे का गलती मत देखिए। एक गलती देखोगे तो 3 गलती आपके पास होगा। देखो, 3 उंगली आपके पास, 1 उंगली मत करिए। शारदा मणि कहते हैं, रामकृष्ण की वाइफ, किसी का दोष मत देखिए। मुझे क्यों पसंद है रामकृष्ण? क्योंकि उनकी बातें मेरे दिल को छूता है। वहां पे कोई जाति विचार नहीं है। वो कहता है हर, जैसे तालाब में पानी पीने के लिए कई रास्ते होते हैं, उस तरह धर्म, बहुत सारे धर्म। वो पानी कोई जल, वाटर, पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, पर चीज एक है। इसी तरह हमें सोचना चाहिए जिंदगी हम किस तरह खुशहाल से बिता सके, खुशी खुशी बिता सके, सबको हंसते हुए ले जा सके। यही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। और कोई उद्देश्य है ही नहीं जीने का। आप कितना भी पढ़ लिख ले, क्या होगा? एक दिन मर जाओगे। अब कुछ भी कर लो। मैं तो देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड इतना शौकीन है, पैंट और शर्ट वो कर रहे, सूट, 3-piece सूट, जिनको पैंट नहीं पहनना आ रहा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो ना? मैंने सूट बनवाना। पहना ही, एक दिन मैंने पहना दिया। मैंने कहा पहन, क्योंकि देखो शौक करना अच्छा है, पर शौक सबके साथ करना और भी अच्छा है। शौक करिए, सबके साथ करिए, सबको लेकर करिए। जिसको नहीं है उसको दे दीजिए। जिसका आंख से आंसू गिर रहा है उसका आंसू पोंछिए, उसको हंसने दीजिए। आप भी हंसिए, उसको भी हंसिए। ये सबसे बड़ी बात, ये करिए। ये करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप यदि कर सकते हो, और दुख ना दे, अपना दुख ना गिनो। जितना दुख गिनोगे उतना ज्यादा दुख बढ़े। यदि मैं सोचूं जो भाई कनाडा बहुत खराब है, तो बात है, यहाँ पे मुझे वो जूता पहनने में बिल्कुल युद्ध करना पड़ता। वो विंटर बूट, हाय खड़ी होती हूँ कभी। मल्लिका कहती जल्दी कर। मैं कहा जल्दी क्या, मैंने पैर एक गया दूसरा नहीं गया। तो होता है, सीखना पड़ता है। मैं तो कंप्यूटर जानती हूँ, नहीं जानती, मैंने तो अभी भी सीखा है। बिल्कुल नहीं जानती थी कंप्यूटर, तो मेरा बेटा ने खरीद दिया। पहले वहां पे एक मैंने मंगा के मीठू पे रख के गई थी, तो वो यूज किया। अभी ये होता है जिंदगी में। देखिए मेरा बेटा तो सारा जिंदगी अलग था। बेटी आती थी, बेटा नहीं आता था, उसका काम था, पर वो सबको कर रहा था, मैं देख रही थी ना। मैं किसी का बुराई नहीं करती, कोई बुरा नहीं। वो जैसे मुझे समझे, उनके नजरिया से समझे, मैंने उनको जैसे समझा, अपने नजरिया से समझा। उसमें बहुत ही गलती है, बहुत ही गलती हो क्या होगा। मेरे तरफ से हो सकता है, बहू की तरफ से भी हो सकता है, दोनों
वो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, देखने से एकदम परी लगती है? पर वो उसको काम नहीं आता था। मेरी बेटी को कौन सा आता था? नहीं आता था ना। यदि आप तुलना करो तब आपको पता लगेगा सभी बराबर है। मुझे क्या आता था? मुझे भी नहीं आता था। मैं खिचड़ी का पानी निकाला था मेरी जिंदगी में। खिचड़ी का पानी और बैगन को ठोस ठोस के नीचे पानी में डुबो रही हूँ। क्यों नहीं बैगन डूब रहा है? 9 बार मसाला पीसा है सिलबट्टे में मेरे जमाने। तो इसका मतलब ये क्या है? तो हर कोई सीखता है, इससे हर कोई सीखता है, और सीखने में ही खुशी। आप सीखो, आप खुशी रहो, खुश रहो, हर कोई खुश रहने की कोशिश करे, यही मेरा कामना है। और बात आप जैसे भी बोलो, ढंग से बोलो, प्यार से बोलो, किसी को ठेस लगा के ना बोलो, क्योंकि जिंदगी 4 दिन का मेला है। आप आज है, कल नहीं है। आपका कब जो टिकट कटा हुआ है आपको खुद तो पता नहीं। सबसे मजे की बात है, हम तो जन्म तो ले लिए, पर अब कब जाएंगे नहीं पता। है ना? उसके लिए हंसो जो हम आज है। आज है, ये बहुत बड़ी बात, जो हम आज है, समझे ना? हम तो कुछ भी नहीं किया, लोग कितना कुछ काम करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैंने क्यों नहीं किया। होता है, क्यों नहीं किया? पर मैंने दूसरा काम किया, अपने बच्चों को पाला, बिल्कुल पाला, एकदम गिद्ध की तरह। मैंने देखा बच्चों को, हाँ इधर जा रहे उधर जा रहे, पढ़े कर करके मैं मम्मी मैं वो करूंगी, क्या कहते हैं, जर्नलिज्म। मैंने कहा चलो 103 बुखार था, मल्लिका नहीं दे सकती। फिर ये जो मास कम्युनिकेशन, इसमें आके कहती है मम्मी ये फिल्म लाइन है। मैंने कहा क्या लाइन है? मैं फिल्म लाइन, मुझे पता ही नहीं। होता है, ऐसे भी होता है। बेटा ने कहा मम्मी मुझे सेंट स्टीफेंस में इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल रहा है। मैंने कहा ले ले, अभी ले ले। नहीं मम्मी इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है। मैंने कहा कोई डिफिकल्ट नहीं है, पकड़ो तो इजी है, नहीं पकड़ो तो डिफिकल्ट। हर चीज लर्न करने से इजी है। मैं कभी इंटरनेट देखा नहीं, अभी मोबाइल से मैंने निटिंग सीख रही हूँ। मोबाइल से निटिंग सीख रही हूँ। कैसे सीख रही हूँ? कोशिश करो, कोशिश करिए, जीने का कोशिश करिए। जिंदगी बड़ी सुंदर है, जिए सब खुशी से जिए, ये सबसे बड़ी बात। थैंक यू सो मच। हाँ, और बर्ताव तो अपने ऊपर है, हम कैसे बर्ताव करेंगे। मेरे को एक जन ने कहा था ये रोने वाली लड़की है, ये कहा था, इसका तो मुंह रोने वाली। उनको जब भी मैं सोचती हूँ वो चाचा ने मुझे कहा था रोने वाली लड़की, तो मैं हंसती हूँ। कहते अरे आप आजकल हंसती हो, हम तो आपको रोने वाली लड़की कहते। पता है, क्योंकि आई वॉज वेरी सीरियस इन माय लाइफ। बट सीरियसनेस कुछ नहीं करता। आप सीरियस रहो, जो विषय में आप पढ़ रहे हो या कर रहे हो उसके लिए सीरियस है, उस टाइम के लिए सीरियस है। बाकी टाइम अपने को खुला छोड़, ताकि आप एंजॉय कर सके। एंजॉय करना बहुत जरूरी है। इतना सुंदर, हर चीज में मैं दिलचस्प रखती हूँ और करने की कोशिश करती हूँ। यही मेरी ये जो है मिसेस कालसी जो है, इतना अच्छा बनाती है। मैं कभी कभी कहती हूँ मैं भी ये सब रख देती हूँ, भाई उनको दूंगी, उनसे सीखूंगी। अब कब सीखूंगी पता चले। कोशिश होनी चाहिए, खुशी होनी, जो भी आप करो खुशी से करो, ये बहुत जरूरी है। मैं सोचती हूँ खुशी बांटना और खुशी से जीना ही हमारा उद्देश्य है। बुजुर्गों को और कुछ सिखाना का नहीं है, वो लोग काफी सीख लिया, काफी तजुर्बा है, धक्के धुक्के खा चुके हैं, कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ हंसे। यही हमारी सबसे बड़ी कामना है, जो हम लोग हंसते रहे। थैंक यू सो मच। जी गीता जी, थैंक यू सो मच। शांता जी का क्वेश्चन था, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। फिर बोलिए शांता जी बोलिए। मैं प्रभा जी के इससे सहमत नहीं हूँ। आपने कहा ना बच्चे उन पे चलना पड़ता है, बचपन में वो हमारे इस पे चले थे, सो मुझे नहीं लगता है उसमें कोई अलग बात है। जो बच्चे बोल रहे हैं उनके इस हिसाब से चलो,
हम लोग ने अपने माँ बाप ने जो कहा था उस पे चल रहे थे। मेरी मदर और मेरी सास दोनों मेरे पास थे, वो हमारे बात पे चलती थी। इट्स अ जनरेशन गैप बोलते हैं ना, उसको मान के अगर हम चले लगेगा नहीं कि अरे वो बोल रहे हैं मुझे उनके हिसाब से चलना है, बिल्कुल नहीं लगेगा। इफ यू चेंज योरसेल्फ, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि ऐसे होना चाहिए। अगर हम चेंज नहीं कर सके, अपने में चेंज बदलाव नहीं ला सके, तो हमें कोई हक नहीं है दूसरों को बोलने का कि वो लोग ऐसे बोल रहे हैं और वो बदल नहीं रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं। मेरा उतना ही बोलना था और कुछ नहीं। ये जो प्रभा जी बोल रही हैं, मैंने बोलना भूल गई। तो मेरा बेटा तो मुझे एकदम धोबी का पोटले की तरह बांध के यहाँ ले आया। मेरा बेटा ले आया। I have to listen to my children because I want their peace of mind. उसमें मेरा भी कुछ है हक। मेरा क्या हक है? खुशी, जो उनकी शांति हो, वो हमें दूर से भी देखे, मैं गिर नहीं जा रही हूँ, मैं ठीक हूँ, इतना देख सके कि ये मेरा भाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। जो बच्चे मेरे को पूछ रहे, कई माए को तो बच्चे पूछते भी नहीं है, उनका सोचिए, उनका सोचिए, ठीक है। मेरे जो ननद है, छोटी ननद जो थी, एक दिन वो उसको पार्क में मिला, लोग खाना दे के गए। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले बताए उसको हुआ ऐसा। मैंने कहा नहीं, एकदम हमारे घर में ले आओ, उसको रहने दो। She stayed there till her death. I don't go after property or anything. Never. देखो जितना खाना मुझे भगवान देगा ना, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे कर्म के ऊपर मुझे खाना मिलेगा, तो मुझे क्या जरूरत है दूसरे की चीज सोचने के लिए? जरूरत तो नहीं। बच्चे जो हमें देख रहे हैं, बच्चे जो मम्मी पहुंच के मुझे फोन करी, मम्मी तुम गई जूम में, व्हाट ए कंसर्न। आई लाइक इट, आई लव इट। वो बच्चों का प्यार होता है ना। वही तो, आपको भी प्यार करते हैं। हाँ होता है। बिल्कुल आपको प्यार करते, इसीलिए आपको समझाते। मेरी बहू कहती है मम्मी तुम बड़बड़ मत करना, यहाँ पे ये आए, तुम बड़बड़ मत करना। बहू कहती है, मैं सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ, क्योंकि वो काफी मेरे से चालाक है। मैं नहीं हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मुझे नहीं आता है बोलना, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो वो लोग यदि मुझे कुछ सिखाते हैं, वो यदि अच्छा है तो क्यों ना सीखूं। मैं भी तो चाहती हूँ जो लोग मुझे कहे वाह बख्शी बहुत अच्छी है, बुद्धू तो नहीं कहे ना। वो लोग नहीं चाहते कि उनकी माँ को कोई बुद्धू कहे, बेवकूफ कहे, इसलिए कहती है। मैं समझती हूँ, पहले नहीं समझती, पहले सोच करे ये इतनी छोटी सी मेरे को बेवकूफ कर रही है, क्यों। एक दिन ऐसा हुआ, कई लेडीज बैठे थे, तो एक ने कहा पता है मेरी बहू ना मुझको राम नाम नहीं करती सुबह से, तो मेरे मुंह से निकल गया आप कितने बार राम नाम करते हो, आप भी तो राम राम कहा करो, बहू को दोनों कर बोलना चाहिए राम राम। तो हंस पड़ी, मेरे मुंह से निकल गया। हमें अपना चेहरा पहले देखना चाहिए, दूसरे के चेहरा को देखने से हम क्या है, हमारी औकात क्या है, हमने क्या बोला, जिसके लिए हमें ये सुनना है। वो यदि आप समझ जाओ तो आपको संभाल दे बच्चे। मेरी माँ को कोई ना कुछ कहे, इसलिए बोलते, समझे आप, इसलिए बोला, और कोई कारण नहीं। मुझे भी बोलते, इसमें कोई, मेरे को तो सारा दुनिया बोलता है, मैं सोचती हूँ सब मुझे बहुत प्यार करते, तभी बोलती। ऐसे भी हुआ है, कपड़ा साड़ी मैंने उल्टी पहनी, तो कहीं गई फंक्शन में, तो अरे उल्टी पहनी, फिर मुझे बाथरूम में ले जाके मैं तो साड़ी भी पहनी, ऐसे भी हुआ। ये प्यार है, ये सबको नहीं मिलता। जी उस्मा आप कमेंट करना चाहती हैं? मदन जी का क्वेश्चन ले लें। मदन जी आप बोलिए, व्हाट डू यू थिंक? मदन जी इज अ ग्रेट स्पीकर। नमस्कार जी गीता जी, मैंने सारा सुना आपका, हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा। और जो आपने अपने जीवन से बातें कही हैं वो हमें सभी को जीवन में होती हैं, ऐसी है बात नहीं है कि नहीं होती, सभी के जीवन में ऐसी हैं।
एक आज मैंने भी सुबह जो कि हमारी जो सीनियर की मीटिंग क्लब के में गया था, तो वहां बात चली थी रिलेशनशिप पर, जैसे आपने भी कहा। तो हम एक बात कहते हैं सभी, जनरेशन गैप सभी जगह आता है। कितनी वीडियो इसके ऊपर आ गई हैं, कितना कुछ है। मैं पूछता हूं कि जब से दुनिया बनी है क्या जनरेशन गैप नहीं हुआ? हर 2 साल 4 10 साल के बाद जनरेशन गैप आता है। जैसे जैसे हमारी प्रगति हुई, हम सक्सेस की तरफ बढ़े, जहाँ कुछ अच्छा किया, कोई नई इन्वेंशन की, कोई न्यू डिस्कवरीज की दुनिया में, तो उसने चेंज लाया। उस चेंज को लाने के लिए अगर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते, तो वो वहां झगड़ा होगा जरूर होगा, क्योंकि दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू उनका डिफरेंस है। अभी आज देखिए, मैं आज की बात करूं, मेरे घर में भी है, सभी के घर में होगा ऐसा। बच्चे हैं हाई टेक, वो पैदा ही होते हैं सेल फोन के साथ, राइट? और हम जो बुजुर्ग हैं, हमें आधी चीजें पता नहीं इसके ऊपर क्या है। तो वो अक्सर कह देते हैं, बाबा जी, दादाजी, नानी जी, नाना जी, आपको पता नहीं ये क्या है। उनके हिसाब से हमें नहीं पता, हम बुद्धू हैं। और हम क्या कहते हैं कि जनरेशन गैप है। जहां पर भी होना है हमको ही एडजस्टमेंट करना उनके मुताबिक। उन्होंने बैक पास्ट में नहीं जाना, हमको फ्यूचर में जाना है। अगर हमको फ्यूचर में जाना तो हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर हम जो बातें हो रही हैं, आपने भी कहा कि अभी बात कर रहे थे किसी को राम राम या नमस्ते कहना। मैं बता दूं थोड़ा इंसिडेंट। मेरा बेटा है, मैं उसको कहता हूँ राणा जी, तो मेरे को कहा, ये तेरा बेटा तो राणा जी क्यों कहता है? मैं कहता हूँ कि वो मेरे को डैडी जी कहे। पहले मेरे को एग्जाम्पल सेट करनी है, बिल्कुल, राइट? फिर किसी को कराना है। अगर दूसरी बात यह है कि आपने भी कहा इसी में आज भी, रिस्पेक्ट लेने के लिए किसी को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, पहले बहुत देनी पड़ती, बहुत ज्यादा। आप 10 दफा देंगे तो हम आपको 1 दफा मिलेगी। अभी मैं देखता हूँ वीडियो कितनी, आप भी लोगों को भी आती होंगी, मेरे को भी आती हैं। हमारे बच्चे ये नहीं करते, हम माँ बाप ने ये किया। अरे भाई, कौन सी नई बात की है? हमसे अच्छे जानवर हैं, वो भी तो करते हैं ना माँ बाप बच्चों के लिए। अभी करते हैं जी। ये तो अगर हमने किया तो क्या बुरा, क्या हमने एहसान कर दिया किसी के ऊपर? अगर वो नहीं करते तो उसका कसूर जो है वो हम ही है। कसूर हम ही है। हम उनको सिखा नहीं रहे, देखिए, हम उनको बता नहीं रहे। हाँ, वो जो देखते हैं वो करते हैं। यदि हमने उनके लिए किया है तो वो जरूर वो आपके घर में आके आपको देख रहे हैं। अभी बच्चे विजिट करते हैं आपको, जब बच्चे आते हैं तो आप हस्बैंड वाइफ झगड़ना शुरू कर देते हैं किसी बात पर भी, चाहे वो जो कुकिंग की है उसी पर हो, राइट? अरे भाई, जो हो गया ठीक है, बन रहा है ठीक है, चलने दो उसको, क्या फायदा करने का? जब वो देखेंगे तो वो आपको कहेंगे। मेरे को एक एग्जांपल याद है, किसी ने पूछा किसी को शादी के लिए, एक लड़की को पूछा कि हम शादी क्यों नहीं करवा रही, अभी तेरी उम्र 40 साल की हो गई है। वो कहती है, मैं देख रही हूँ मेरे घर में क्या हो रहा था, मेरे को वही करना तो मैं उससे बिना अच्छी हूँ। उसने कहा, मैं देखती हूँ मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं 50-60 साल की शादी की एज में, तो मेरे साथ अगर यही होना है तो मैं उससे बगैर ही अच्छी हूँ। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत अच्छा था, वेरी एजुकेशनल, और आपने बड़े प्यार से बताया। नहीं, आप जैसा नहीं हुआ, आप तो बहुत बढ़िया बोलते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो बताओ भाई। मेरा कमेंट है
हाँ कि जितनी हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की या उस जगह की, ठीक है, वो एक कलेक्टिव सोसाइटी है। यहाँ जो है इंडिविजुअलिज्म पे जोर दिया जाता है, बच्चे को इंडिपेंडेंट रहना सिखाया जाता है डे 1 से। उनका रूम अलग है, उनका क्रिब अलग है। आखिरी वक्त तक जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपने अपनी एक ऑक्सीजन पाइप लगाई हुई है, आपका सिलेंडर आपके पीछे, आप अपनी स्कूटर में बैठ के अपनी ग्रोसरी करने जा रहे हैं। हमारे वहां तो ये कंसेप्ट है ही नहीं, हमारे जो साधन नहीं है हमारे जी। हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को हम पैरासाइट बना देते हैं, हम उन्हें वो टूल्स ही नहीं देते कि वो इंडिपेंडेंट हो। खानदान के एक शख्स पे इतना बोझ पड़ा रहता है, इतना बोझ पड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ हम मिसाल क्या देते हैं, लो जी बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे ये नहीं। ग्रेड 12 का बच्चा इस काबिल होता है कि खुद को संभाल सकता है, यहाँ वो मिनिमम वेज की जॉब कहीं ना कहीं कर लेता है। उसे स्कूल सिखाता है कि तुमने कम्युनिटी वर्क करना है। हमारे वहां तो कम्युनिटी वर्क का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ कंपल्सरी है ये। तो जो हम लोग अपनी वैल्यू साथ लेके आए हुए हैं, हम चाहते हैं वो बच्चों में हो। हमें बच्चों को भी समझना चाहिए कि वो यहाँ किस चीज को सीख रहे हैं, हम किस वजह से उन्हें लेके आए थे। आपके केस में तो गीता जी और बात है, बच्चे आपको लेके आए हैं, लेकिन आमतौर पे मुझे सीखना पड़ रहा है ना। हाँ बिल्कुल सीखना पड़ रहा है, हम सबको सीखना पड़ रहा है। ये सीखना पड़ रहा है, कितना कुछ सीख रही हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि ये यहाँ के स्कूल जो है वो स्टूडेंट सेंटर है। हम तो टीचर सेंटर माइंड लेके आए कि नहीं उस्ताद की इज्जत करनी, उस्ताद ठीक है। ये यहाँ पता चलता है कि नहीं, पेरेंट्स की भी से है, बच्चों की भी से है। तो ये हम सीख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ना हम लोगों की जनरेशन की वजह से, क्योंकि हमें बहुत सी चीजें समझ नहीं आती तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। बच्चों को हमने पता नहीं 2-2 4-4 कश्तियों में सवार रखा है। जहां वो ज्यादा टाइम गुजारते हैं, हम जैसे वो घर आता है तो हम बिल्कुल चेंज कर, नहीं तुमने बिल्कुल उर्दू बोलनी है, नहीं तुमने ये करना है। हम गलत कर रहे होते हैं कई जगह पे हम कंफ्यूज कर रहे हैं उनको। नहीं। और हम लोग हर वक्त लगे रहते हैं, मैं जब तुम्हारे जैसी थी मैं तो बोलती नहीं थी, मैं जब तुम्हारे जैसी थी। मैं क्यों भी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, वो तो और लोग हैं, वो और जनरेशन के, जैसे अभी अंकल ने बात की है। तो ये जो है उन बच्चों से, उन लोगों से हमें किस तरह बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करने, वो कॉमन फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है जिसपे हम बात करें। हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि आपने लड़के से और तरह बात करनी होती, लड़की से और। ये नहीं कि उनके जेंडर्स कोई खास, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। मैं अपने 6 फुट लंबे बेटे से आंखों में आंखें डाल के उस तरह बात नहीं कर सकती। हाँ, हम दोनों ड्राइव कर रहे हैं, हम दोनों कॉफी पी रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, फिर वो मोमेंट्स आ सकते हैं, वरना और तरह होते। बच्चियों से आप और तरह बात, हमें ये आर्ट सिखाया नहीं जाता कम्युनिकेशन का कि कैसे करना है। वी आर सो लकी कि गीता जी आप हैं, मदन अंकल हैं, आप लोग टोस्ट मास्टर्स में जाते हैं, हमारे पास वरिंदर जी हैं, शांता जी हैं, हरीश जी हैं, जिन लोगों को पता है कि कैसे बात करनी है। क्योंकि हर्षा जी, मैंने आपका इंटरेक्शन नहीं देखा अपने बच्चों के साथ, बट आई एम श्योर वो एक प्रोग्राम में आपकी बेटी पिछले में आई हुई थी, बेटी या बहू जो भी थी, तो वो पता चल रहा था कि हाँ। तो हमें वो चीजें ढूंढनी है कि कैसे हम उस रिलेशन को बहुत प्यारे तरीके से आगे लेके जाएं। हम तो जैसे हमारे बच्चों को ये नहीं पता कैसेट प्लेयर क्या था, हमारे बच्चों को कईयों को तब सीडीज भी लगता है कि अच्छा, वो कहते हैं मामा यू आर दैट एंशिएंट कि आपके पास वो रोटरी वाला फोन होता था। हाँ भाई, मैं डायनासोर के जमाने की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो जो गैप आ गए हैं ना इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से, वो हमें कम करने। कितने पेरेंट्स विलिंग हैं कि वो बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। अब जैसे मैंने नूडल्स बनाए तो मैंने सिर्फ नूडल्स की फोटो भेज दी, ऑटोमेटिक मैसेज पता चल गया, मम्मा ने खाना बना लिया, अब नीचे आ जाओ। हमारे में है ना, मेरा है तो मेरी बेटी, जमाई और चारों का है, तो हमारा पूरा ऐसे लगता है फैमिली, कुछ भी होता है वो फैमिली ग्रुप में जाएगा, हम चारों को पता चलेगा कि भाई ये हुआ आज। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखना है। और देखें,
यहाँ के बच्चों में मैंने बहुत कम देखा है कि जो यहाँ के बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम। उनमें वो वाली मुनाफकत नहीं, क्योंकि हमारे वालों ने तो वो इतना कुछ फैमिली में देखा होता है ना कि वो खुद ही सीख जाते हैं। दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट वहां के बच्चे, उन्हें टैकल करना आता है। यहाँ के बच्चे, मैं यहाँ के बच्चों को कहती हूँ मासूम बच्चे हैं यहाँ के। बिल्कुल, जो दिल में बिल्कुल। होता है वो कह देते हैं, और लगता है हाँ तुम्हारा बच्चा इतना बदतमीज है कि तुम उसके कमरे में गई तो कहते हैं मम्मा कैन आई हेल्प यू। तो प्रभा जी तो अपने साथ वालों के घर चली जाती हैं बगैर बताए, यहाँ बच्चों के कमरे में जाएं तो वो पूछते हैं मे आई हेल्प यू, क्यों आई आप हमारे कमरे में? उन्हें क्या पता उनकी हेल्प करने आए हैं, इतने बर्तन उठाने आए उनके कमरे से। ठीक है। नहीं क्या, एक्चुअली हैबिट हो जाती है। अब मेरा ग्रैंडसन है 14 साल का, उसका कमरा बंद रहता है। रश्मि मेरी बेटी बोलती है जाओ अंदर, मैं नॉक करती हूँ, यस करके दरवाजा खोलता है। यू नो, प्राइवेसी उनको देनी चाहिए, क्योंकि उनको अगर वो नहीं दिया हम लोग ने, वो हमारे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कभी। दे वोंट ट्रस्ट अस। एग्जैक्टली। कल हमारा सेशन था वही। मुश्किल होता था क्योंकि मेरे तो 3 है ना, 2 बेटे के हैं, वो उनको रात को भी मैं फोन करती हूँ। मैं बहुत अटैच्ड हूँ टू माय ग्रैंडसन्स ऑल द 3। तो वो सारे कुछ मुझे बोलते हैं, आई एम लाइक मेंटर टू देम। मेरे भाई का जो बेटा है उसका शादी नहीं कर रहा था, फिर पता चला जो उसको कहीं से है कुछ, फिर मुझे बताया, फिर मैंने कहा कर ले इससे कर ले, तो हो गया। तो ओके फाइन। सॉल्यूशन चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं ना, सॉल्यूशन चाहिए। We parents can, grandparents can give solutions to our children so that they are happy and peaceful. और तो कुछ नहीं चाहिए ना। हम क्या दे सकते, उनके पास काफी है, वो लेंगे भी नहीं, हमारा क्या लेंगे, क्या है क्या जो देंगे, ठीक है ना। वो प्यार और मोहब्बत, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और विश्वास, ट्रस्ट, एनफ ट्रस्ट। बच्चे सारे मेरे को सब कुछ, जो कुछ भी करते हैं जो माँ बाप से छुपाते हैं मुझे, so that connection I have got. So I'm happy. मेरी बेटी का तो ऐसा था कि वो कॉलेज जाती थी ना, तो हर रोज का जो भी कुछ भी होता था घर पे आके बताएगी। मैंने कहा नहीं सुनना, अरे मम्मी आज ऐसा हुआ, इस लड़के ने ये किया, इस लड़के ने ये किया। अरे मैंने कहा मुझे वो ऐसे बच्चों को ऐसे लगता है जैसे फ्रेंड बात कर रहे हो, सब कुछ बताएगी। वो मल्लिका भी used to share, but after some time she didn't share. So I was very annoyed with her. तो क्यों नहीं, मेरा बेटा ने शेयर किया क्लास 8 onwards। जो ये लड़की, then I used to, वही लड़की नेम, okay, carry on. So I have to move on with them. You know, you cannot hurt them. Anything can happen. If you hurt them, anything, you think about the consequences. Anything can happen, isn't it? So it's better to be wise than to be fool. यही मैं सोचती हूँ, जो सोच विचार के कदम रखो भाई, जिंदा रहे तो काफी है, मुझे और कुछ नहीं। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। वरिंदर जी, मुझे उस वक्त आपकी आवाज आ रही थी, आप अनम्यूट करके चेक कर सकती हैं। मेरा क्या हो गया यार, गैलरी में भी नहीं जा रहा है। हाँ, मेरे सामने फोन पे आ जाती है उस्मा जी। जी आईपैड में ना कोई प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, We tried everything. I think I have to take it to the Apple store. ओके। So, अभी आज मैं फोन पे कर रही हूँ। ठीक है। तो थैंक यू सो मच शांता जी। सी यू टुमारो। Yeah, Okay. see you. Nice. See you. Yeah, bye. Thank you so much. Good night. Thank you. Good night. So any question? No? जी, हरीश अंकल आप खामोश हैं आज। बोलिए। आज आपकी सेटिंग चेंज है, आप कहीं और हैं, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट पहले बिल्कुल। अब ठीक है, आवाज आ रही बेटा? बिल्कुल अच्छी से आ रही है। क्योंकि मुझे थोड़ा नींद का टाइम हो गया ना, स्लीप का। तो यहाँ हमारा टाइम हो गया 10:40 हो गया। फिर वो अच्छा, आप इंग्लैंड गए हुए हैं? बेटी के घर में बैठा। ओके। ठीक है। ये आप बड़ी याद कर रही थी आपको।
Hey, हेलो नमस्ते चालू जी। करो पूरे करना। नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू? कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे नहीं पता था अंकल आपकी तरफ आए हुए हैं। अनीता, अभी आए हैं पर हम सुन रही थी मैं सारी बातें ना। अच्छा, I came अच्छा। just 3 days back. Yeah, I came on Sunday. ओके ओके ओके। आजकल बच्चों को छुट्टियां है ना हाँ जी इनके। हाँ बड़ी जी। मुश्किल से आते हैं ये। अच्छा। इनको पिछले 6 महीने से इनवाइट कर रहे हैं तब आए। नेचुरली चलो बड़ा अच्छा। That's good, that's हम good. 5 घंटे आगे है ना आपसे। जी 5 जी hours time just. जी जी, नहीं आपके सोने का टाइम है बिल्कुल। मैं तो समझ रही थी, मैंने कहा चेंज है बैकग्राउंड। सबको देख के बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ जी। मुझे तो आपका नाम ही सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मेरे मम्मी की बड़ी नाइस मेमोरीज। I know. मुझे आई फील वेरी क्लोज टू यू। Same here, same वो here. कहती थी उज़मा इज माय डॉटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंटी तो दिल में है मेरे, बिल्कुल दिल में है। डायरी में लिखा मतलब दौड़ी जाती थी, फोन करती थी ना, नहीं टाइम हो गया, चली मैं बस नीता फिर से ही। ग्रुप में जाने का और सारा हमारा वो पहले का 7 साल पहले ग्रुप शुरू किया था। चलो बड़ा अच्छा। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि हरीश अंकल और इनकी वाइफ हमारे साथ एक ग्रुप में हुआ करते थे। इतना मैं PCHS में ग्रुप रन करती थी सीनियर्स का। वो ग्रुप कुछ ऐसा था जिसको कहते हैं ना कि वो कोई डिवाइन ग्रुप था। अच्छा। इसमें जो कनेक्शन बने, जो दिल के रिश्ते बने, वो बात ही और थी। अभी भी है, मैं इससे इनकार नहीं करती। वो शायद इन पर्सन भी था वो। तो आंटी बीमार हो गई थी, आंटी बीमार हुई और वो हॉस्पिटलाइज थी। तो नेक्स्ट डे हम लोगों का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने परफॉर्म करना था। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मैंने नहीं रुकना, मुझे वहां जाना ही जाना है परफॉर्म करने। वो फोटो आपकी यहाँ लगी हुई है, वही जो खींची है, दिखाई जरा। इतनी कमिटेड, इतना प्यार था उनका मेरे लिए। वो कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं गई तो उस्मा मायूस हो जाएगी। अभी भी चलता है ग्रुप वो ग्रुप PCHS में, क्योंकि मैं वहां नहीं रही, मैं वहां जॉब नहीं करती। अच्छा। तो ग्रुप चल रहा है और उसका बहुत से जो पुराने लोग हैं वो अभी भी उसको उस्मा का ग्रुप ही कहते हैं। फ्राइडे को जो ग्रुप होता है। 8 साल हो गए मेरा ख्याल है उसको किए हुए। वो आपकी लास्ट फोटोग्राफ जो वाइफ की ना, यहाँ फोटो लगाई हुई है। हाँ, वो नजर आ सकती। कैन यू शो दैट? दिखा। हाँ दिखाना जरा। आंटी जी की तस्वीर मैंने खींची थी, ये वाली। वो है। और वो प्यार इतना था, वही वाली फोटो है, देखो उधर मैंने वही लगाई है। बहुत बहुत प्यार था मेरा आंटी के साथ, बहुत ज्यादा। लाइक सोच आपको ब्लेसिंग्स है उनकी बहुत ज्यादा। मुझे पता है, मैं आज जहां भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, सबकी उनकी ब्लेसिंग्स और वो है, बहुत प्यार से वो करती थी। उन्होंने मेरे ख्याल में ये उनकी लास्ट फोटो थी जो जब उनकी सेहत अच्छी थी। हाँ, उसके बाद फिर उनका डिक्लाइन शुरू हुआ और फिर हमारे देखते देखते आंटी जो थी वो बहुत फाइट की उन्होंने अपनी बीमारी से, बट फाइनली फिर हम सबको छोड़ के चली गई। वो बातें याद रहती है सारी। बिल्कुल याद रहती है और अभी भी आप यकीन कीजिए मेरी, क्योंकि वो मेमोरीज में भी आती रहती हैं। और वैसे भी मैं तो हूँ इतनी अटैच लोगों से, तो वो जब मैं लेटती हूँ तो अक्सर आंटी का चेहरा मेरे ज़हन में आता है। जब मैं सोचती हूँ ना, मैं जिस मकाम पे पहुंची हूँ वहां किस किस की दुआएं हैं मेरे साथ, किस किस का साथ है। जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने एज अ वॉलंटियर शुरू किया था, तो आज मैं वहां की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। ये एक बहुत बड़ी अपने में कहानी है और वो सिर्फ दुआओं, सबकी दुआओं से है। सबने मेरा साथ दिया। वो आपका उज़मा जी बड़प्पन है, आप सबको श्रेय करते हैं, लेकिन लोग तो वो भी नहीं वो करते। नहीं हर्षा जी, सब मेरे साथ, आप सब लोग हैं। उज़मा जी के प्रचेष्टा भी है, कोशिश भी है, करती है। कोशिश, बिल्कुल कोशिश मैं करती हूँ। कोशिश मेरी बिल्कुल है। कुछ नहीं होता है, कोशिश सबसे पहले। कोशिश बिल्कुल है। और मैं जिसने जो मेरी जिंदगी में रोल अदा किया है, मैं उससे कभी इनकार नहीं करती। हाँ, ग्रेटिट्यूड भी है जी। उन्होंने जहां जहां मैंने आज जब ये स्वामी जी आए थे तो मुझे याद आया, मैंने सबसे पहले लाफ्टर योगा मदन अंकल से सुना था। उन्होंने किया था। उनकी हंसी सुन सुन के मेरे को खुद ही हंसी आ जा रही थी, रुकी नहीं रही थी। सामने वाला हंसता है तो अपने आप हंसी आ जाती है। उसको गम नहीं छूता है, और गम नहीं छूता है, क्यों नहीं सकता है दिखा देते। लेकिन बहुत अजीब लगता है वो कैसे इतना हंस लेते हैं नेचुरली।
प्रभा जी आप भी हंस रही थी बड़े मजे से। मैं हंस रही थी, मेरे सामने आप हंसो, मेरी हंसी अपने आप शुरू हो जाएगी। Because he actually believes in that, so he can do it really well. तो उनका नेक्स्ट वीक कौन सा आ रहा है मैं चेक करके बताती हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग लेके आ रहे हैं उनके जितने भी हम ला रहे हैं ना सेशंस। लेट मी चेक। और वहाँ पे कौन सी आश्रम से जुड़े हुए हैं ये साधु बाबा? मुझे ये याद नहीं है उसका एग्जैक्ट नाम। Gibberish meditation. अगला जिब्रिश है। आपको पता है अगले जिब्रिश में क्या करना है? हमने वो जुबान बोलनी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हमने ऐसी बातें की। जब मैं गई थी ना मद्रास, मुझे याद है मैं रो रही थी ट्रेन में, जो क्यों तबादला किया मद्रास में। अरे तुम्हारा वो कोकोनट ऑयल में खाना बनाना पड़ेगा। मैं तो सरसों का तेल जानती हूँ, घी जानती हूँ, मैं तो जानती नहीं हूँ। बादाम तेल मिलता था उन जमाने में। पोस्टमैन मिल गया तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं कोकोनट तेल में, और ये लोग क्या बात करेंगे, मैं क्या बात करूं उन लोगों से। मैंने 21 दिन मेड ही नहीं रखा क्योंकि भाषा नहीं है। 15 मिनट लेके मैंने चाय बनाया। दूध को ये पाल बोलते हैं। मैंने कहा मिस्टर पाल कहाँ से आ गए? मैंने भी इसीलिए मेड नहीं रखी कि जबान नहीं आती मुझे यहाँ। बहुत मुश्किल हो गया था। आई नो, सब भाषा से आस्ते आस्ते इनका इतना ट्रांसफर हुआ, भाषा सीखने लगे। तमिल सीख गई। हरीश अंकल आपको गुड नाइट कहते हैं ताकि आप सो जाइए। ओके ओके बेटा, थैंक यू। आई नो कि आपकी नींद का टाइम है। ओके, आई डोंट वांट टू लीव बट ओके, थैंक यू बेटा। Hopefully every Wednesday we are going to see you. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू Thank you uncle, thank you. और बहन जी की बातें तो सुन के, बख्शी जी की ना बहुत ही अच्छी है ना। सो पूरा बड़ा अच्छा इन्होंने टॉक्स एंड ओके, थैंक यू। Okay. थैंक यू जी, थैंक यू जी। हाँ, हम भी मेरे ख्याल में इजाजत चाहते हैं आज की। कोई किसी की बात कोई रह तो नहीं गई? नहीं, बहुत गीता जी वो बस बात कर रही थी लैंग्वेज सीखने मेरा वाली। और एक वर्ड था, वो था रेस्पेक्ट, जो मैं भूल गई। रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज मस्ट फॉर एनी सिचुएशन। आज तक मेरी मदर ने कभी हमें तुम करके बात ही नहीं की है। ये बात है, हमेशा आप करके उन्होंने बात की है। और वो अगर तुम कह लें तो इसका मतलब है कि हमने कोई गलती की और ये गाली है अम्मी की तरफ से। अगर तुम कह लें हमें नहीं पता तो ये आप करके हमारे एक स्कूल था NGD महारानी गायत्री देवी जयपुर में, वहां पे सब आप करके बात करते। पर मैंने कभी हिंदी में, मैं तो दिल्ली में लेकिन स्कूल में पढ़ी, वहाँ पे तुम चलता था। हम तो तू ही भी बोलते थे, तू करके बंगला में बोलते। हाँ, तो वो बहुत गुजराती में भी ज्यादा करते हैं तू, क्योंकि कहते हैं ज्यादा प्यार होता है। मैंने तो पाजी बोला, धूप नहीं, तू तो पाजी है। चलो प्रिंसिपल के पास मैं घबरा गई। वैसे बॉडी लैंग्वेज ये बहुत कुछ बोल देती है। आगे आप पाजी कहो या कुछ भी कहो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर प्रेम आपको दे रही है तो सब एक्सेप्ट होता है। और अगर बॉडी लैंग्वेज लड़ने वाली है, मीठा मीठा बोलते रहो तो भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बॉडी लैंग्वेज तो बहुत होता है। पर मुझे इंग्लिश उतनी नहीं आती थी। मुझे बोला आर यू ए बोर्डर, मैंने बोला यस। आर यू ए डे स्कॉलर, मैंने कहा अरे ये तो डे और स्कॉलर। मैंने नहीं, आई एम ए डे स्कॉलर। तो तब तक तो वो हंसते थे। ऐसा भी होगा। लाइफ में क्लास 6 में मैंने सीखा इंग्लिश, क्लास 6 इंग्लिश बोलना। हिंदी भी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती थी। आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं, हिंदी वगैरह बहुत अच्छी है। हिंदी तो मैं कविता लिखती हूँ, पता नहीं कितना ठीक होता है कितना ना ठीक होता है। वो आप जैसे थोड़ी हिंदी ऐसे बोलती है, अच्छी लगती है उल्टा। कोशिश करती हूँ। उर्दू सीखने का बहुत इच्छा है, क्योंकि शायरी मुझे बड़ा पसंद, बहुत पसंद। कविता शायरी अच्छा लगता है। अच्छा चीज किसको अच्छा नहीं लगता बताइए? बिल्कुल बिल्कुल।
सबको अच्छा लगता कोई कह रहा मुझे गुलाब अच्छा नहीं लगता, गलत बोल रहा है। मुझे गार्डनिंग भी अच्छी लगती है, चलता है। अभी 2 वो एवोकाडो का प्लांट हुआ है मेरे घर में। एवोकेडो, अच्छा। हाँ, अच्छा अभी वो तो बनता है। क्यों नहीं बनता है, आप दबा के देखिए जी। अच्छा तो क्या कैसे करने का, वो इसका अंदर का बीज डालने का? वहाँ बीज को निकालते हैं, डालिए। ओ तो अभी वो गर्मी गर्मी में ही निकलेगा ना? अरे आप डाल के तो देखिए, अभी तो गर्मी चली नहीं गई। ओ चलो मैं चालू कर देती हूँ, क्योंकि हाँ, मुझे तो बहुत मैं खाती हूँ एवोकाडो। एवोकाडो डाल के देखिए, हो सकता है बड़ा पेड़ हो जाए। बहुत बड़ा तो होता नहीं, पर एवोकाडो तो बहुत अच्छा पेड़ है। आपका बना है? थोड़े 1-2 बने हैं एवोकाडो? किसी ने मांग भी लिया है, तो आप मुझे दे दो। मैं कल ले, अभी तो अरे बाप आई हूँ तुम्हारे घर। रे। ओहो। वो कुछ नहीं किया, वो गार्डनिंग करती नहीं है। मेरे तो उसमें है ना, फ्लैट में हूँ मैं, कॉन्डो में हूँ। हाँ। डाले। थोड़ा सा जगह है, तो तुलसी का पेड़ मेरा चल रहा है। तुलसी का पेड़ मेरा कुछ नहीं है, चल रहा है। कचुट चल रहा है, तुलसी है, एवोकाडो है, मिंट भी एलोवेरा है। बहुत बनता है। हाँ? मिंट मिंट भी मैंने लगाया। बहुत बनेगा वो तो। मेरे मिंट पास तुलसा चाहिए तो बहुत अच्छी आ रही है तुलसा, जो हाँ। देसी जो इंडियन तुलसा है बहुत आ रही है अच्छी। कौन सी? इंडियन तुलसी। हाँ, इंडियन तुलसी तुलसी, श्याम तुलसी होती है लगाया मैंने। एक राम तुलसी और होती है। राम तुलसी। दोनों है मेरे पास, दोनों है। श्याम राम दोनों है। बस पूजा करने का ही टाइम नहीं है, ये तो सबसे बड़ी बात है। ये चल रहा है। एक वो है हिबिस्कस का प्लांट, जिसमें फूल आता है। अभी लास्ट ईयर लिया था, जब आके लिया था, तो अभी भी आ रहा है। वो खराब हो गया था, मैंने उसको फिर से दबाया। गीता जी, आपने आएगा आएगा। कॉन्डो में प्लांट्स कहाँ लगाए आपने? नहीं, वो किचन के पास एक थोड़ा सा वो है, एरिया है, अच्छा। है अंदर की तरफ ही है। पॉट्स में लगाए? पॉट्स में, छोटे छोटे पॉट्स। नाइस। तो ऐसे ही लगाती हूँ। वो अभी मैं सोच रही थी लूंगी, पर निकलती हूँ तो पानी वानी कौन देगा ना। दुख होता है जब मर जाता है तो। हाँ बहुत, वो तो होता है। आई लव तुलसी तो मेरा मर गया बिल्कुल, फिर बहुत अपने आप हो, अपने आप तुलसी हो नहीं जी, मुझे इजाजत दीजिए, आई हैव टू लीव। तुलसी इज गुड फॉर कफ, यू नो कफ, मॉस्किटो। थैंक यू सो मच सोबिया, थैंक यू गीता जी। थैंक यू उस्मा जी। बाय।